इसका इलाज क्या हो सकता है, तो परम पूज्य डॉक्टर जी ने बहुत अनुभव के, अध्ययन के और गहन चिंतन के आधार पर यह कहा कि केवल भाषणों से, प्रतिपादनों से, प्रवचनों से, लेखों से यह खाई दूर नहीं हो सकती, क्योंकि केवल बौद्धिक स्तर पर समझने से आदमी बदलता नहीं, उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। बौद्धिक स्तर पर तो हम कई चीजें समझ सकते हैं, यह भी समझ सकते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है, यह हम प्रतिपादन भी कर सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं। लेकिन जब तक यह अनुभूति नहीं होती, इसका हृदय में साक्षात्कार नहीं होता, तब तक केवल बौद्धिक स्तर पर ऊंची बातें समझने से काम नहीं होगा। यह बौद्धिक समझदारी के कारण परिवर्तन नहीं हो सकता, आत्मिक साक्षात्कार के कारण, आत्मिक अनुभूति के कारण यह परिवर्तन होगा। और आत्मिक अनुभूति तभी हो सकती है जब मन, हृदय, आत्मा तक पहुंचने वाले संस्कार हर एक व्यक्ति के ऊपर अंकित किया जाए, जो उसके मन को, उसके आत्मा को, उसके हृदय को प्रभावित करे। ऐसे संस्कार हर एक हृदय पर अंकित किए जाए, तभी वह व्यक्ति समाज समर्पित हो सकता है। ऐसे समाज समर्पित व्यक्तियों का अनुशासनबद्ध संगठन, वही वास्तव में हिंदू संगठन कहा जाएगा। तो इस तरह से बीमारी क्या है, इसका ठीक निदान, डायग्नोसिस और उसके ऊपर जो इलाज है, परम पूज्य ने डॉक्टर जी के पूर्व कितने ही श्रेष्ठ नेताओं ने जो सोचा था कि हमारे भाषणों से, प्रवचनों से, लेखों से, प्रचार से समाज का परिवर्तन होगा, यह होना संभव नहीं। एक एक व्यक्ति के हृदय पर जब तक संस्कार अंकित नहीं किए जाते समाज समर्पण के, समाज के साथ एकात्मता के, तब तक यह परिवर्तन संभव नहीं है। यह बराबर उसका इलाज। और इस दृष्टि से किस तरह एक एक व्यक्ति के हृदय को सुसंस्कारित किया जा सकता है, सुसंस्कारित हृदयों का अनुशासनबद्ध संगठन कैसे खड़ा किया जा सकता है, यह सारा करने वाली प्रभावी, परिणामकारी इस तरह की कार्य पद्धति, इसका विकास परम पूज्य डॉक्टर जी ने किया। यह बहुत बड़ा योगदान परम पूज्य डॉक्टर जी का हिंदू राष्ट्र के विकास में। विशेषता यह है कि बीमारी का निदान बराबर किया, इस बीमारी को दूर करने के लिए इलाज क्या है यह बराबर निकाला, और उस दृष्टि से कार्य पद्धति का विकास किया, जिस कार्य पद्धति का केंद्र बिंदु दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण है। सभी हिंदू हर दिन 1 घंटे के लिए एकत्रित आ जाए, एकत्रित आकर सामूहिक कार्यक्रम करे। सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से सामूहिक मन का निर्माण होता है, समष्टिगत कार्यक्रम के माध्यम से समष्टिगत मन का निर्माण होता है। यह जो मनोविज्ञान का सिद्धांत है, उसके आधार पर हर दिन एकत्रित आकर हिंदू सामूहिक कार्यक्रम करें। इसके माध्यम से संपूर्ण समाज के साथ एकात्मता का संस्कार अपने हृदय पर अंकित करे, प्रतिदिन यह करे। ऐसा नहीं रखा कि 10 साल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड, अब फिर से मशीनरी में जाने की आवश्यकता नहीं। तो संघ स्थान पर संस्कार होते हैं, यह भी हमने दावे के साथ कहा, लेकिन साथ साथ यह भी कहा कि समाज समर्पण का संस्कार हर दिन अंकित करने की आवश्यकता है। जैसे पीतल का बर्तन हर दिन मांजने की आवश्यकता है, तो यहाँ बर्तन मांजा जाएगा यह भी कहा, लेकिन हर दिन मांजने की आवश्यकता है यह भी कहा। किंतु इसी संस्कार के ही माध्यम से यह जो अंतर है, यह जो खाई है, सिद्धांतों की ऊंचाई और व्यवहार की क्षुद्रता, व्यवहार की नीचता, यह जो खाई है, जिसके कारण हमारी गिरावट हुई, ऐसा स्वामी विवेकानंद और बाकी सब विचारकों ने कहा। इस खाई को यदि दूर करना है, इस खाई को पाटना है, यह अंतर दूर करना है, तो इसके लिए इसी कार्य पद्धति की आवश्यकता है, इसी के द्वारा हो सकता है। यही संस्कार देने वाली कार्य पद्धति इस अंतर को दूर कर सकती है। इस तरह की कार्य पद्धति का परम पूज्य ने डॉक्टर जी ने विकास किया। यह उनकी विशेषता या उनका श्रेष्ठ योगदान हिंदू राष्ट्र को रहा है। 1925 से अपना यह काम चल रहा है, अब लगभग 60 साल होते आए हैं। इस कार्य पद्धति को लेकर हम चलते हैं। दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण यह जिसका केंद्र बिंदु है। दिन प्रतिदिन एकत्रित आते हुए सामूहिक कार्यक्रम, यह नित्य कार्यक्रम।
इसके अलावा आनुषंगिक नैमित्तिक कार्यक्रम, प्रतिवर्ष नियम से आने वाले 6 त्योहार, 6 उत्सव, फिर संघ शिक्षा वर्ग के कुछ कार्यक्रम है, कुछ शीत शिविर के है, कुछ ट्रिप्स होती है, कुछ बैठकें होती है, ऐसे नैमित्तिक कार्यक्रम बहुत सारे चलते हैं। तो ये नियमित और अनियमित नैमित्तिक कार्यक्रम, नियमित कार्यक्रम, नित्य कार्यक्रम, दिन प्रतिदिन के एकत्रीकरण का, यह सारा मिलकर जो अपनी कार्य पद्धति तैयार होती है, यह कार्य पद्धति ही हिंदू का जो सबसे, हिंदू की जो सबसे बड़ी बीमारी है, मूलभूत बीमारी है, मौलिक बीमारी है, उसको दूर करेगी। इस विश्वास के साथ 60 साल के पूर्व यह काम शुरू हुआ और 60 साल के बाद हम देखते हैं कि यह कार्य बढ़ रहा है, कार्य बढ़ रहा है। प्रारंभ से यह कहा गया था अवश्य कि भाई केवल दक्षारंभ करने से और क्या सारा देश का विकास होगा। देश का विकास करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए तरह तरह के कार्यों की आवश्यकता है। राष्ट्र का परम वैभव आपने ध्येय रखा है, क्या केवल दक्षारंभ करने से सारा होगा? पहले से कहा गया, पहले से पूछा गया और पहले से यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही विशेष काम करेगा कि एक एक हिंदू के हृदय पर आवश्यक उचित संस्कार अंकित करना और इस तरह से संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए जो स्वयंसेवक है वे राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुकूल जाएंगे और उस क्षेत्र में जाते हुए वहां संघ के सिद्धांतों के प्रकाश में, संघ की रीति नीति को लेकर राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों की रचना और विचारों का विकास करेंगे। माने राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक कार्यों की रचना और विचारों का विकास, यह जिम्मेवारी स्वयंसेवकों की है। वो स्वयंसेवक जिन्होंने प्रेरणा और संस्कार, समाज के साथ एकात्मता के संस्कार संघ से ग्रहण किए हुए हैं, तो संघ की जिम्मेवारी यानी स्वयंसेवकों का निर्माण, स्वयंसेवकों की जिम्मेवारी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों का और विचारों का निर्माण, इस तरह का श्रम विभाजन पहले से बताया गया। यह एक योजना बताई गई। तो यह एक संपूर्ण योजना कि एक एक हिंदू के हृदय पर समाज समर्पण का संस्कार प्रतिदिन अंकित करना, इस तरह के स्वयंसेवकों का अनुशासनबद्ध संगठन खड़ा करना, इस संगठन की सीमाएं बढ़ाते बढ़ाते इतनी बढ़ाना कि संघस्थान की सीमाएं और हिंदुस्तान की सीमाएं एक रूप हो जाए, यानी संघ समाज में विलीन हो जाए, संपूर्ण समाज संघमय हो जाए, इतना इसको बढ़ाया जाए। और इस तरह का कार्य करते हुए जो सुसंस्कारित हृदय के हिंदू हो गए, वे अपने अपने रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुकूल राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए उचित कार्य की रचना और विचारों का विकास करते हुए राष्ट्र निर्माण करे, राष्ट्र का परम वैभव प्राप्त करने की योजना करे। संघ ने स्वयंसेवक का निर्माण और संगठन का विकास करना, स्वयंसेवकों ने विविध कार्य क्षेत्रों का और विचारों का निर्माण करना, इस तरह का श्रम विभाजन, यह एक कुल मिलाकर योजना जिसका केंद्र बिंदु कुछ होगा। तो संघ की कार्य पद्धति यानी दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण, सामूहिक कार्यक्रम और उनके द्वारा संस्कारों का हर एक व्यक्ति के हृदय पर अंकित होना, यह जिसका केंद्र बिंदु है। इस तरह की कार्य पद्धति के द्वारा जो एक बड़ी खाई और अंतर, जिसके कारण हिंदुओं की गिरावट हुई, ऐसा सभी विचारकों ने कहा था, वह खाई अंतर दूर हो सकती है। इस तरह का बीमारी का निदान और उसका इलाज, और वह सफलतापूर्वक किया। और इतने साल के अनुभव के आधार पर हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, 60 साल में कई उतार चढ़ाव संघ जीवन में आए हैं, लेकिन इतने साल के अनुभव के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संघ ने जो कार्य हाथ में लिया है वह पूर्ण करने की दृष्टि से आज की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति है वही स्वयं पूर्ण है। स्वयं पूर्ण है, इसके दोनों मतलब है। इस कार्य पद्धति को लेकर यदि हम चलते तो दूसरे किसी भी पूरक सप्लीमेंट्री कार्य पद्धति की आवश्यकता नहीं है। और मोह में आकर, आलस्य में आकर, शॉर्टकट लेने के चक्कर में यदि हम इस कार्य पद्धति को छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि अरे भाई बड़ा लंबा रास्ता है, यदि हम इसको छोड़ते तो और कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं हो सकता जो हमें वहां पहुंचाएगा जहां संघ हमें पहुंचाना चाहता है। दोनों अर्थों में संघ की कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है। इस निष्कर्ष पर लगभग 59-60 साल के अनुभव के आधार पर हम पहुंचे हैं। तो
यह जो विशेष कंट्रीब्यूशन, विशेष योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परम पूजनीय डॉक्टर जी का हिंदू राष्ट्र के लिए रहा है, वह यह योगदान है, यह बात हम ख्याल में रखें।